नमस्कार। एक फूल की चाह कविता, कवि सियाराम शरण गुप्त जी। इसके साथ काव्यांश देखे थे। 7वां काव्यांश था, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विकसित थे, पाकर समुद्रित रवि करजार। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ठीक है, तो इसके शब्द देखे थे। इसका काव्यांश के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि कवि इसमें मंदिर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऊंचे पर्वत की चोटी एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। उसका सोने का कलश सूरज के किरणों से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे सूरज की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठते हों। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन महक रहा था तथा उनके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। 8वां काव्यांश देखते हैं। भक्त विंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सा भक्ति मुदमय, पतती तारनी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतती तारनी तेरी जय जय मेरे मुख से निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ठिकरा। वो शब्द है, विंद शब्द का अर्थ है समूह, मृदु मधुर सुरीला, मृदुमय खुशी सहित, पतित तारनी गिरे हुए लोगों को तारन या उद्धार करने वाली, ठिकरा ठिकरा का अर्थ है ठेला गया, अर्पित भेंट, अंजलि दोनों हाथ, हथेलियों का संपुट, परम लाभ भगवान की कृपा, पुण्य पवित्र, पुष्प फूल। इस 8वें काव्यांश के माध्यम से बताया गया है कि मंदिर की में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति एवं प्रसन्न भाव से माँ की महिमा के गुणगान करते हुए मधुर कंठों से कर रहे हैं उनके गुणगान। वे गा रहे हैं कि हे पापियों के उद्धार करने वाली तथा उनके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो। इतना सब देखते ही सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक ही निकल पड़ा कि पतितों को तारने वाली माँ तेरी जय हो। सुखिया के पिता के अंदर एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ और उसी बल के पर वह आगे बढ़ा और देवी का प्रसाद के फूल लेकर वह मंदिर के अंदर चला गया। जब पुजारी ने सुखिया के पिता को और माँ के चरणों में अर्पित फूल उठाकर दिया तो वह प्रसन्न हो उठा। वह फूल पाने की खुशी में क्षण भर के लिए प्रसाद तक लेना भूल गया, क्योंकि वह इस समय केवल यही सोच रहा था कि उसकी बेटी उस फूल से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, 9वां काव्यांश देखते हैं। सिर पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा या सुन पड़ा कि कैसे या अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाबे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात से मैं हूँ आगे माता की महिमा से भी। सिर पौर का अर्थ है मंदिर का मुख द्वार। सहसा अचानक, धूर्त छल करने वाला, परिधान कपड़े, मनुष्य, अनर्थ भयंकर पाप, कलुषित पापवित्र, चिरकालिक लंबे समय से बनाई हुई, सुचिता पवित्रता। सुखिया के पिता मंदिर के आंगन के मुख द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक ही लोगों के शोर मचाया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया। लोगों ने कहा कि देखो साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह कैसे भले मनुष्यों जैसा बना हुआ है। सभी
सभी ने कहना शुरू कर दिया कि सुखिया के पिता मंदिर में घुसकर मंदिर की पुरानी परंपरा पवित्रता नष्ट कर दी है, उसे प्रवेश में मंदिर अपवित्र हो गया। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर के आगे मेरा पाप भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है। उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी के महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर के अपवित्र कैसे हो सकता है। 10वां काव्यांश है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके या विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम करते हो गौरव छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुस से धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। हाय अभागी बेटी तुझ पे कैसे पहुँच सके अब न्यायालय ले गए मुझे हुए 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सम्मुख सामने गौरव महिमा, अभागी अभागन और दंड विधान, दंड की व्यवस्था। सुखिया के पिता भक्तों से पूछते हैं कि क्या उनके पाप देवी की महानता से बढ़कर है, माँ देवी की महानता से बढ़कर है। ऐसे तुच्छ विचार के व्यक्ति अपने आप को देवी के भक्त कैसे कह सकते हैं। वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माता देवी के गौरव को छोटा कर रहे हैं, परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक ना सुनी। सभी भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ से सारा प्रसाद बिखर गया। वह बस यही सोच रहा था कि अपनी उस अभागी बेटी तक यह प्रसाद या पुष्प कैसे पहुंचा सके। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़ लिया और न्यायालय ले गए, जहां उन्हें 7 दिवस का कैद की सज़ा सुनाई गई। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके एक कारण देवी माँ के घोर निरादर हुआ था। 11वां काव्यांश है, मैंने स्वीकृत किया दंड हुआ, शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या वह कह। 7 रोज का रहा जेल में यह कि वहाँ सदियाँ बीती, विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई युवा, उलझी हुई खेल में ही है अब की दीना दिखलाई हुआ। असीम सीमा रहित अभियोग योग अविशांत बिना थके, भय जर्जर भय से पीड़ित पंजर हड्डियों का ढांचा। सुखिया के पिता ने चुपचाप सिर झुकाकर न्यायालय द्वारा दिया गया दंड स्वीकार किया। उस पर लगाए गए आरोप वह उत्तर भी क्या दे पाते। 7 दिन का जेल में बंद रहा। ये 7 दिन उनके लिए सदियों के समान भारी पड़ रहे थे। निरंतर आंसू बहते रहे उनके आंखों से, पर उनकी वेदना कम नहीं हुई। जब 7 दिनों के बाद दंड भोग कर बाहर निकला, तब उनके पैर घर के तरफ नहीं उठ रहे थे। उनका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उनके जर्जर अस्थि पंजर को पीछे ढकेल रहा है। किसी तरह वह घर पहुंचा। वह हमेशा की तरह सुखिया को उसे देखकर दौड़ी नहीं आई और ना ही किसी खेल में उलझी हुई दिखाई दी। आखिरी और 12वां काव्यांश है, उसने देखा मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। उसने देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे जहाँ बुझी पड़ी थी चिता, वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ
एक फूल माँ के प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। मरघट शमशान घाट, परिचित जान पहचान के, बंधु संबंधी रिश्तेदार, धधक उठी जल उठी। ठीक है, तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि श्री राम शरण गुप्त जी बताते हैं कि सुखिया के पिता उसके घर पर ना होने के दुखी होते हैं और वह दौड़ते हुए सीधे मरघट शमशान घाट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर उन्होंने परिचित सुखिया के चिता जल चुकी थी। उनके पिता की छाती ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर धधक उठी। उनके फूल सी कोमल बच्ची अब राख की ढेर में बदल चुकी थी। वह स्वयं को कोसने लगे कि सुखिया को आखिरी बार वह अपनी गोद में ना ले सके। सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि वह देवी माँ के चरणों का फूल चाहिए था, वह भी उसे उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया। यह सब उसे एक अभागा पिता होने का अपराध बोध करा रही थी। अछूत होने के कारण वह स्वयं को सचमुच भागहीन महसूस कर रहा था। ठीक है, तो इस देखें, अब इसमें से कोई एक महत्वपूर्ण 1-2 प्रश्न देखते हैं। इस पाठ से एक प्रश्न है कि एक फूल की चाह कविता में समाज में फैली किस सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित प्रश्न है कि कविता में किस सामाजिक असमानता की ओर इशारा करते हुए बताया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत जो कविता है एक फूल की चाह समाज में व्याप्त छुआछूत और सामाजिक बुराइयों का चित्रण करती है। इसमें बताया गया है कि उच्च जाति तथा कुलीन लोग निम्न जाति के लोगों को छुआछूत समझकर उसे हे दृष्टि से देखते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए इस कविता में सुखिया के पिता मंदिर में प्रवेश बहुत बड़ा अपराध बन गया और उसे पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। छुआछूत के कारण उसे न्यायालय की सजा सुनाई जाती है। हमारे अनुसार ऐसा करना ही पूरी तरह गलत है, क्योंकि हम सभी को ईश्वर के समान बनाया है और उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान है। ईश्वर के भक्त होने के दावा करने वाले व्यक्ति ही ईश्वर एवं धर्म की सच्ची भावना के भली भांति परिचित नहीं है। वे तो केवल सच्चे भक्त नहीं बल्कि ढोंगी हैं। सभी प्राणियों के ईश्वर की रचना मानकर सभी को एक समान रूप से प्रेम करना चाहिए। यही मानवता की पहचान है। मनुष्य का वास्तविक धर्म यही है।